क्या है किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर रिवाइज करने की टेक्निक, साइंटिफिक रिवीजन कैसे करें, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सीख रहे हैं विवेकानंदा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि आपकी लर्निंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन कर देगा। इस सीरीज की सारी वीडियोज मैं बना चुका हूं, ये लास्ट वीडियो है और इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन के बारे में, रिव्यू के बारे में। क्या आप रिवीजन करते हैं या आप री रीडिंग करते हैं? देखिए, रिवीजन का मतलब क्या होता है? रीविजन, री मतलब दोबारा, विजन मतलब देखना, रिव्यू दोबारा से देखना। आप दोबारा से देखते नहीं हैं, आप करते हैं री रीडिंग, दोबारा से पढ़ते हैं। कैसे? जब भी आप कुछ याद करते हैं, मान लीजिए आज आपने कुछ याद किया है, तो आज आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, और क्योंकि आज ही आपने उसको पढ़ा था, समझा था, सीखा था, उसके बाद अगले हफ्ते आपको लगता है कि पिछले हफ्ते ही तो पढ़ा था, तो अब रिवीजन की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे कुछ दिनों निकल जाते हैं और आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ दिनों पहले ही तो पढ़ा था, अभी रिवीजन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे करते करते फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल, सेकंड फॉरगेटिंग साइकिल और थर्ड फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो चुका होता है। आप कंप्लीटली उसको भूल चुके होते हैं, और जब आप उसको रिवीजन करने के लिए बैठते हैं तब आपको उतना ही वक्त देना होता है जितनी देर में आपने उसे याद किया था। मान लीजिए आपने उसको याद किया था 1 घंटे में, तो जब आप रिवीजन के नाम पे आप री रीडिंग करते हैं और 1 घंटा फिर से लगाते हैं, साल भर यही चलता रहता है। साल भर आप लर्निंग करते हैं, री रीडिंग करते रहते हैं, और एग्जाम जब आता है आप उसे अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते। तो साइंटिफिक रिवीजन कैसे करें? इसके लिए एक फॉर्मूला है 24730। 24730 कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कुछ आज आपने पढ़ा है वो आज आपको याद है, तो उसका रिवीजन भी आज ही के दिन हो जाए। आज ही उसका रिवीजन कर लीजिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट 7 डेज तक 80 to 100% आपके ब्रेन में स्टोर हो। उसके बाद जो सेकंड रिवीजन है वो विद इन 1 वीक हो जाना चाहिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन 1 मंथ तक आपके ब्रेन में स्टोर हो जाए। और जो थर्ड रिवीजन है वो हो जाना चाहिए विद इन 1 मंथ, ताकि वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। ये 3 रिवीजन होते हैं, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन। उसके बाद रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है और उसको आप आसानी से भूलते नहीं है। अब रिवाइज कब करें? देखिए, जैसे अपने लर्निंग के आवर्स बांटे होते हैं कि दिन में मुझे पढ़ना है या मॉर्निंग में पढ़ना है, ऐसे ही जो रात का जो टाइम होता है, रात का 1 या 2 घंटा अपने रिवीजन आवर के लिए फिक्स कर लीजिए। रात को ही क्यों? क्योंकि दिन में आप में पूरी की पूरी एनर्जी होती है, दिन में आप हमेशा न्यू लर्निंग कीजिए, और रात को जब पूरा काम करते करते दिन भर पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं, तो रात को रिवीजन के लिए वो बेस्ट टाइम होता है। ऐसे जो संडे का जो दिन होता है, ये आपका रिवीजन डे बना लीजिए। मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप संडे को कर लीजिए। ऐसे महीने का जो लास्ट रिवीजन है, तो मंथ का जो लास्ट संडे आता है उसमें पूरे महीने की आप रिवीजन कर लीजिए। इस तरीके से जो भी कुछ आप पढ़ेंगे वो हमेशा आप याद रखेंगे। ये है साइंटिफिक तरीका 24730। बट बच्चे इस तरीके से रिवीजन नहीं करते, और इस रिवीजन की सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है, इसमें वक्त काफी कम लगता है। कैसे? मान लीजिए आज आपने पढ़ा है और आज ही जब आप उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो अगर 1 घंटे में कोई चीज आपने पढ़ी है, याद की है, तो उसका रिवीजन सिर्फ 12 मिनट में हो जाएगा। और दूसरा जब रिवीजन आप करेंगे तो उसमें वक्त और कम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन आप कर चुके हैं और अब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हैं। तो जो रिवीजन आपको 12 मिनट में हुआ था वो हो सकता है 10 मिनट में हो जाए। तो इससे आपका वक्त बचता है, और इस तरीके से रिवीजन करने से इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन जल्दी से एक्सेप्ट करता है, क्योंकि जो 3 फॉरगेटिंग साइकिल है, ना तो आपने फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल चलने दिया, ना आपने सेकंड फॉरगेटिंग साइकिल चलने दिया, ना ही आपने थर्ड फॉरगेटिंग साइकिल चलने दिया। इसलिए जब भी रिवाइज करें, जो भी कुछ आपने पढ़ा है आज ही उसका रिवीजन कर ले, विद इन 1 वीक उसका रिवीजन कर ले, विद इन 1 मंथ उसका रिवीजन कर ले।
वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करें और इसको इंडिया में हर कोने में शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों को इन टेक्निक्स के बारे में नहीं पता, उनको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पूरे साल भर लर्निंग, पूरे साल भर रिवीजन और उसके बाद भी वो भूल जाते हैं। तो ये टेक्निक उनको बताइए। और अगर आप किस टॉपिक पे मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।